यहाँ पे सेकंड से थर्ड को प्रूव करेंगे। सेकंड में आपको दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, उससे हम शो करेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो a माइनस बी इज 5 हमको दिया है, वी हैव गिवन दैट, और हमने स्टार्ट किया, वी हैव अज्यूम दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x के सारे एलिमेंट y में होंगे, नहीं सॉरी a के सारे एलिमेंट b में होंगे, तभी तो उनका डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है, बिकॉज दिस इज द केस। ये a माइनस बी जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ब्लैक का जो पोर्शन दिखा रहा है, ब्लैक पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैक पोर्शन शो करता है a माइनस बी को, मतलब एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट देयर इन b। मतलब a में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो b में नहीं है, और जो b में है उनको हम यहाँ पे हटा लेंगे, उनको हटा लेंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी 5 है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन कुछ भी नहीं है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल खाली। इसका मतलब है कि द कंप्लीट a लाइज विद इन द b, है ना। a माइनस बी 5 है, इसका मतलब जो a है वो पूरी तरह से b के अंदर लाई करता है, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो ये हमने लिखा है कि नो एलिमेंट ऑफ a, yes, all elements of a belong to elements of b। ठीक, अब हम मान लेते हैं, नाउ लेट अस अज्यूम x belong to a यूनियन b। मान लेते हैं कि x a यूनियन b को बिलोंग करता है, ठीक है। ये इंप्लाई करता है x belong to a और x belong to b। ये जस्ट डेफिनेशन है यूनियन की। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x belong to a implies x belong to b। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि a माइनस बी 5 है, तो अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो b में भी होना चाहिए। सारे एलिमेंट a के b में होने चाहिए, तभी उनका जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, a b c मान लीजिए कोई एक सेट है a, दूसरा सेट हमने मान लिया b c d, ठीक है। a माइनस b जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट देयर इन b। कौन कौन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अगर a इतना है और b इतना है तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, ये a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारे कंडीशन के हिसाब से ये 5 है, 5 मतलब एम्प्टी सेट, 5 का मतलब है एम्प्टी सेट। इसका मतलब यहां पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं है, इसके सारे एलिमेंट जो है वो b में भी है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर एम्प्टी सेट आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर देयर इन b। कोई भी यहां पे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो कि b में नहीं है। गौरव, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। आ गया ना, तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो इसका मतलब कि a के सारे एलिमेंट जो है वो b में है। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर देयर इन b। x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। हमने स्टार्ट किया था यहां से और हम पहुंच गए यहां। इसका मतलब हुआ कि a यूनियन b इज a सबसेट ऑफ b। a यूनियन b इज a सबसेट ऑफ b। ये सबसेट की डेफिनेशन है। x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b। ये इंप्लाई करता है कि a is a subset of b। ये सबसेट की डेफिनेशन है, implies and implied by। उस डेफिनेशन के हिसाब से ये आ गया ना। ऑल्सो b is a subset of a यूनियन b। b जो है वो a यूनियन b का सबसेट होगा, ये बात समझने की है। b is a subset of a यूनियन b। a यूनियन क्या होगा, ये a है, ये b है, ये a और ये b है। तो ये a यूनियन b पूरा शेड जो हम कर रहे हैं, दिस होल पोर्शन विच आई हैव शेडेड इज a यूनियन b। अब जो b वाला जो पोर्शन है, b वाला जो पोर्शन है वो a यूनियन b से तो लिया गया है ना। It means that B is a subset of A union B. Now, A union B is a subset of
बी, ये हमने शो किया है, ये हमने प्रूव किया है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ अब दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब दोनों, इसका मतलब दोनों बराबर है। इट मीन्स दैट बोथ आर इक्वल। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, जैसा हमने कल किया था कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट पे भी अपने हमने आपको बताया था कि टू सेट्स विल बी इक्वल इफ फर्स्ट सेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर देयर इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर देयर इन ए। सबसेट का मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में, सिंपल, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर देयर इन बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर देयर इन ए। तो अगर ऐसा है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है और ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में है, तो ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो इससे सेकंड से थर्ड फॉलो हो गया है। ठीक है, हमने सेकंड से थर्ड प्रूफ कर दिया। अब आते हैं हम थर्ड से फोर्थ, थर्ड से फोर्थ प्रूव करेंगे। दीपांशी वर्मा आ गई। दीपांशी वर्मा, काम तुम्हारा नहीं हो रहा है भाई, आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, जितने भी नए लोग हैं अभी कंप्लीट कर लेना। हर्ष, किससे बात हुई थी मेरी अभी? हर्ष मेहरा, दीपांशी वर्मा, बहुत सारे लोग, हाँ बहुत से लोग हैं क्लासरूम में। आप जुड़ चुके हो ना? हर्ष मेहरा, क्लासरूम में हो तुम? यस सर। हाँ ना, तो आपको वहाँ क्लास में जाओगे तो असाइनमेंट दिखाई देंगे, असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। वहाँ पर एक मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है, उस वीडियो में बताया कि कैसे आपको क्लासरूम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है? यस सर। और क्या नाम था उसका अभी, एक लड़का और था, चंदन सिंह, है कि चंदन सिंह नहीं है? चला गया, चंदन सिंह गायब हो गया भाई। चंदन सिंह जो है अटेंडेंस आगे गायब हो गया, उसको लगता है कि अटेंडेंस से काम चल जाएगा ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होगी उससे। तो हर्षित भी नहीं आया शायद आज। हमने शो करना है थर्ड से फोर्थ। थर्ड क्या है? थर्ड है ए, अच्छा थर्ड तो यही है जो हमने शो किया। थर्ड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। हम जो देर में आए उनके लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। ये कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। पहला है ए सबसेट ऑफ बी, दूसरा है ए माइनस बी, तीसरा है ए यूनियन बी इज बी, चौथा है ए इंटरसेक्शन बी इज ए। हम शो कर रहे हैं थर्ड से फोर्थ। हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे फिर। लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये हमने अज्यूम कर लिया। अगेन लेट एक्स बिलोंग टू ए, ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये वाला x belongs to A implies x belongs to A union B। समझ में आ रहा है? चंदन बिस्ट फिर आ गया। चंदन बिस्ट आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ x सर। belongs to A है ना। देखो यूनियन में क्या होता है, x belongs to A union B implies x belongs to A और x belongs to B। अगर x A या B में किसी में भी है तो वो A यूनियन B में भी होगा। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये दो सेट्स की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए हम हमारे बैट्समैन है और बी जो हमारे बॉलर्स हैं, तो ए यूनियन बी उनकी टीम होगी, समझ लो। ए यूनियन बी पूरी क्रिकेट की टीम समझ लीजिए आप। तो बैट्समैन भी उसमें उसके पार्ट होंगे। ठीक है, तो अगर कोई बैट्समैन है तो जो इसका मतलब है कि वो ए को बिलोंग करता है, तो बैट्समैन पूरी टीम में भी होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आ गया। ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
यहाँ तो और कह रहा है ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग टू b, और यहाँ पे हम x बिलोंग टू a भी मान ले रहे हैं और b भी मान ले रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि a यूनियन b इक्वल टू b हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। हम थर्ड वाले से फोर्थ प्रूव करना की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि a यूनियन b जो है वो b के बराबर है। तो अगर x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो b के बराबर होगा या b को बिलोंग करेगा। अब ये इंप्लाई करता है, अब x a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये चीज समझने की भैया, बड़ा थोड़ा सा एडवांस ये हो गई है। अभिषेक ने ये कुछ समझ में आ रहा है? सर हैं? यस सर। फिर डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की, ठीक है। x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b implies and implied by x belong to a and x belong to b, ये डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। तो यहाँ पर x क्योंकि a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए वो दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अब हमने स्टार्ट किया था a से और पहुंच गए यहाँ, तो इसका मतलब है कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और a इंटरसेक्शन b जो होता है वो a का सबसेट होगा, ठीक है। ये होता है और ये हमने शो किया, पहला वाला हमने प्रूव किया और ये होता है कैसे, समझ लो जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए। a b, ये b है, ये a है, ये a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन है। अब ये a इंटरसेक्शन b जो है वो a का सबसेट होगा। दिस इज a इंटरसेक्शन b and a इंटरसेक्शन b lies completely within the set a। तो a इंटरसेक्शन b is a subset of a, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हमने इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए शो कर लिया है। तो इन दोनों को अगर मिला लेंगे, all the elements of a are there in a intersection b and all the elements of a intersection b are there in a, it means that both the sets are equal। it means a intersection b is equal to a। ये आ गया फोर्थ, हमने थर्ड से फोर्थ शो कर दिया, ठीक है। ये है फोर्थ वाला। अब हम करते हैं फोर्थ से फर्स्ट की ओर। फोर्थ से हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पूरा पहली वाली कंडीशन जो थी, जो दिया था a इज अ सबसेट ऑफ b। हम फोर्थ को a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a को हम एज्यूम करके चलेंगे कि ट्रू है, और यहां से फिर हम फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम x बिलोंग टू a, देयरफॉर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b हमने एज्यूम कर लिया, हमने इसको फोर्थ वाले को ट्रू मान लिया है। नाउ x अगर a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू b, ठीक है। x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b मींस x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। ये है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, ठीक। हमने स्टार्ट किया यहां से, पहुंच गए यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। हमने शुरू में क्या किया, हमने फर्स्ट से सेकंड प्रूव किया, पहले हमने फर्स्ट से नहीं, कल यहाँ था, ये फर्स्ट से हमने सेकंड वाला प्रूव किया, फिर आज हमने सेकंड से थर्ड वाला प्रूव किया, थर्ड से फोर्थ वाला प्रूव किया और फोर्थ से फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया। इसका मतलब जी मतलब जो चार कंडीशन है, ऑल द फोर कंडीशंस कौन सी है, ये वाली a is a subset of b, a minus b is 5, a union b is b, a intersection b is a, all the four conditions are equivalent, ठीक है। ये चारों कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है भाई, आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर से जा रही होगी ये बात। रागिनी जोशी आ रहा है समझ में? यस सर। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स है भैया, ये ऐसी होती है, कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा, बस दिमाग का खेल है इसमें सब। यस सर।
अब कर लेते हैं हम फिफ्थ वाला, शो दैट ए सबसेट ऑफ बी देन दिस। फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या था? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हाँ ये शो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी then C minus B is a subset of C minus A। ये हमको शो करना है, ये हमको शो करना है। तो इसमें ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, इसके यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करते हैं। लेट x belong to C minus B। let x belong to C minus B। ये इंप्लाई करता है x belong to C and x does not belong to B। ये सिंपली डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स का वो है, डेफिनेशन है। ठीक, ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज x belong to C and x does not belong to A। ये वाला समझ में आया? ये तो सेम हो गया ऊपर से नीचे, यहां ये बदल गया। दीपांशी वर्मा है क्लास में? दीपांशी वर्मा, दीपांशी वर्मा क्लास में नहीं है? यस सर। अपनी फोटो चेंज कर लेना। ये तूने कौन से सफेद वाले फूल लगा रखे? हाँ, ये आया समझ में? कल कहाँ थी 2 दिन से? ओके सर। 2 दिन से कहाँ गई थी? हेलो, यस सर। हाँ कहाँ थी 2 दिन, क्यों नहीं आई? ट्यूशन में थे वो। ट्यूशन में क्या पढ़ा तुमने? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ी। फोटो चेंज कर लेना, अपनी फोटो लगा लेना और रेगुलर रहना। रेगुलर रहोगे तब समझ में आएंगी चीजें, इतना आसान नहीं है मैथ्स। ठीक है, अभी भी तोते उड़ रहे होंगे तुम्हारे। बताओ तो ये कैसे आ गया ये वाला? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब तो ऐसी है कि अभी तक आ रही थी, क्वेश्चन पूछा तो वॉइस नहीं आई। बता दो। चले गई, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे यहाँ। गौरव सत्यवली, ये तो ठीक है, हमने एज इट इज कॉपी कर लिया नीचे ना। यहां से ये कैसे आ गया अचानक? ऊपर तो लिखा है x बिलोंग टू बी, ये डेफिनेशन से आया इसकी। यहां पर मैंने अचानक x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू ए भी लिख दिया यहां पर। बताओ भाई, ऐसे वन वे ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा यार। मैं एक तरफ बोलते जाऊंगा और तुम लोग सुनते जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। क्यू के लिए ए बी का सबसेट है, इसके लिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी ए। हाँ, क्योंकि यहां पर हमको दिया है a इज अ सबसेट ऑफ b, दिस इज गिवन टू अस। a इज अ सबसेट ऑफ b हमको ये दिया हुआ है। तो अगर कोई एलिमेंट b में नहीं होगा तो डेफिनेटली वो a में नहीं होगा। सब ये समझ लो कि जैसे कोई लड़का मान लीजिए हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो वो क्लास 11th में भी नहीं होगा ऑब्वियसली। सिंपल सा लॉजिक है इसका। ठीक है, कोई लड़का है जो हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल समझ लीजिए बी है और उसका एक सबसेट है ए, उसका एक सबसेट, उसकी क्लास है ए। तो अगर कोई लड़का जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है तो डेफिनेटली वो हमारी क्लास में भी नहीं पढ़ेगा। वही मतलब है इसका यहां से। ठीक है, क्योंकि
A is a subset of B, as B does not, X does not belong to B, so X will not belong to A. X A को भी belong नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि X belong to C minus A। इसका मतलब है कि X जो है वो C minus A को belong करता है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया यहां से C माइनस बी से और हम पहुंच गए C माइनस ए पे। इसका मतलब हुआ कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन था फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? Assume that PA equal to PB then show that A equal to B। सिक्स्थ वाले में हमको दिया है PA is equal to PB, then क्या है? Show that A equal to B, then show A is equal to B। ये हमको शो करना है। PA और PB क्या है? कोई बता सकता है? What is PA and PB? हाँ सर, पावर सेट ऑफ ए एंड बी। पावर सेट्स ऑफ ए। पावर सेट का हुआ कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज पीए एंड सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी इज बी। ठीक है, अच्छी बात। दिस इज गिवन टू अस, ये हमको दिया हुआ है। नाउ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है? होगा? अगर आप किसी सेट के 1 2 के सबसेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 2 भी हो जाएगा। एंड दिस विल बी द पावर सेट ऑफ दिस। अगर ये ए है तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। मतलब ये जो है इसका सबसेट भी है, अपना खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, ए विल बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे आई एम द ब्रदर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आपका भाई भी हूं अगर टेक्निकली देखा जाए तो। वैसे तो नहीं है इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो, और वैसे अगर देखा जाए तो सही है। भाई क्या कौन होता है आपका भाई? जिसके पापा मम्मी सेम होते हैं, वही जो आपके हैं वो उसके भी होंगे, और वो बॉय होगा, वो लड़का होगा, मेल होगा तो वो आपका भाई होगा। तो उसी तरह से ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए जो है वो अपना खुद का सबसेट है। अगर ए का सबसेट है तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग टू पी ए। ठीक है, इतना आया। इसका मतलब कि A बिलोंग टू पी बी ऑल्सो। अब ये कहां से आ गया? हर्ष नेगी बता देगा। हर्ष मेहरा ने पहले बताया था। हर्ष नेगी, बता भाई। हर्ष नेगी है क्या? चला गया? हाँ बताओ। आवाज ही नहीं आई तेरी यार। कमेंट करके बता दे चल, तेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं बता रहा। अब देखो भी ये साल तो ऐसे ही कटने वाला है, तो अगर जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो। बड़ा सस्ता है ब्रॉडबैंड, 400 रुपए में आपको 3 GB अनलिमिटेड मिलता है। 3 MBPS और अनलिमिटेड मिलता है, तो बहुत होता है। और तकरीबन 1-1.5 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में देना पड़ता है, लेकिन उसमें 1 महीना फ्री कनेक्शन मिलता है, और जो एक वो ब्रॉडबैंड का राउटर होता है वो फ्री मिलता है। प्लस सबसे अच्छी बात ये तो कि कभी बिजली कड़क गई, कुछ हो गया, तो वो आपको फ्री रिप्लेसमेंट भी करता है फिर उस राउटर का ना। तो 400 रुपीज में कई लोगों ने लगा रखा है। इस तरह की दिक्कत नहीं आएंगी। मोबाइल में अक्सर ये हो रहा है कि आप मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो भी देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज या आपकी तरफ से यहाँ पे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये उस केस में नहीं होगा अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो 400 रुपये बहुत होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब अगर आप कंपेयर करो कि घर में 4 लोग हैं और 200 का प्लान सबने डलवा रखा है, तो 800 रुपये हो जाएंगे
यहाँ आपको 800 रुपए देने हैं हर महीने, और उसमें आपके 400 में हो जाता है बड़े आराम से। आजकल तो व्हाट्सएप में कॉलिंग भी हो जाती है, तो आपको फिर कॉलिंग वाला प्लान डालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कौन बताएगा? चलो फिर, ये पीए से पीबी हो गया अचानक, कैसे? सर पावर सेट ऑफ ए गिवन है, पावर सेट बी के पावर सेट। हाँ, ये गिवन है ना यहाँ, पावर सेट ऑफ ए इज गिवन पावर सेट ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि ए पीए में है तो पीबी में भी होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। वो हमें दिया है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आया समझ में? वैसे ही हुआ जैसे ए सबसेट ऑफ ए आया था, वैसे ही ए सबसेट ऑफ बी आ गया। पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, बी के सारे सबसेट्स में से ही आपने ए को लिया है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ए का भी सबसेट होगा। वो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। यहां पे गौर से देखो, ए आपने कहां से उठाया है, कहां से लिया है? ए आपने लिया है बी के सबसेट से, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट हुआ ना। हर्षिता खत्री, है ना? ए जो है, ए हमने लिया है, ए बिलोंग टू द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। ए बिलोंग टू द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, इसका मतलब कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। आपने इसको एक इक्वेशन ये मान लिया। अगेन बी इज द सबसेट ऑफ बी, जैसे हमने ए सबसेट ऑफ ए माना था, वैसे बी अपने आप को खुद का भी सबसेट होगा। इसका मतलब हुआ कि बी बिलोंग टू पी बी, इसका मतलब हुआ कि बी बिलोंग टू पी ए, जैसे यहां हुआ वैसे यहां भी हुआ। और इसका मतलब हुआ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे यहां हमने लॉजिक लगाया था, सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई होता है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get or we conclude A is equal to B। शायद यही शो करना था, हाँ यही शो करना था। A is equal to B, A is equal to B, ये प्रूव हो गया। ठीक है भाई, आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर तो बोलना ही, यस सर तो बोलना ही पड़ेगा बेटा। क्या होगा फिर? Is it true for any set A and B, PA union PB is equal to PA union PB justify? ये false होगा शायद ना। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7th। ये false ही होगा ना? क्या था? पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। सभी के लिए ट्रू होता है, पूछ रहा हूँ। इज इट ट्रू फॉर ऑल द सेट्स? एक मिनट कंफर्म करूँ, यही था क्या क्वेश्चन? इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, फॉर एनी सेट कह रहे ना? हमको कि ये ट्रू होगा, हम कह रहे हैं ये फॉल्स होगा। देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके। हमने फिलहाल इसको फॉल्स ही मान के चल रहे हैं, फॉल्स ही होगा शायद ये। यस सर। कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी ले लिया, बी ले लिया, बी सी, और ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी। हम निकाल लेते हैं पीए, पीए निकाल देंगे तो क्या होगा?
तो होगा 5, एक होगा ए बी, ऐसे निकालते हैं पी बी, पी बी भी ऐसे ही हो जाएगा, 5 होगा, बी होगा, सी होगा और बी सी होगा। पी ए यूनियन बी होगा, सी होगा, फिर ए बी होगा, बी सी होगा, सी होगा और कौन सा छोटा, ए बी सी सी ऐसा हो गया ना, और होगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी सी, हाँ सारे हुए ए बी सी, ये होगा पी ए यूनियन बी। हम निकालते हैं पी ए यूनियन पी बी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब हमने इसका और इसका यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं। क्या होगा, पहले कॉमन वाले कर लेते हैं। कॉमन वाला है 5, ए नहीं है, ए नहीं, बी है, बी बी है, या लिख लेते हैं ए है, बी है, ए बी है, ए बी है, बी सी है, ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी भी आएगा एक ना, और तो कुछ नहीं है ना, ये आ गया। अब आप बताइए कि क्या ये वाला सेट और ये वाला सेट एग्जैक्टली सेम है? कौन कौन नहीं है इसमें? इसमें ए बी सी नहीं है, एक, इसमें एक सी ए नहीं है, 2, बाकी तो सारे ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। और बुक जो क्वेश्चन में दिया था वो इक्वल टू दिया है, तो हमने एक एग्जाम्पल लेके शो कर दिया कि दोनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। फिर हम आते हैं 8th वाले में। 8th क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी show that for any set A and B, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक मिनट चेक करूं, एक बार दोबारा से भूल जा रहा हूं मैं। Any set A and B, A is equal to A intersection, A is equal to A intersection B यूनियन A माइनस बी। पहले इसी को कर लेते हैं, चलो पहले पार्ट को कर लेते हैं। इसी को हम स्टार्ट करते हैं से RHS से स्टार्ट कर लेते हैं। RHS इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। थोड़ा सा हम इसमें आ जाते हैं वेन डायग्राम में। ये A, ये B, ये यूनियन A माइनस B क्या हो गया, ये जो पोर्शन रेड में मैं शो कर रहा हूं, दिस पोर्शन इज A माइनस B। ये A माइनस B वाला पोर्शन है जिसको मैंने रेड से शेड किया है, दिस इज A माइनस B। अब A माइनस B कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बेसिकली जो B में नहीं है, द पोर्शन विच इज नॉट देयर इन B, वो वाला पोर्शन जो B में नहीं है। जो पोर्शन B में नहीं है वो मैंने रेड ग्रीन कलर की पेन से शेड किया है। जो पोर्शन B में नहीं है
वो बेसिकली क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। बी का कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह की लाइन से शो कर रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट और ए का जो इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, a minus b. a minus b is same as a minus b complement. a minus b complement, ये समझ में आ रहा है इतना? हेमा मेहरा बताइए, है भाई? है, चलेगी? मेरा चलेगी बात खाने को, फोन रख के एक कोने में। हेमा मेहरा, यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। a माइनस बी, ये रेड वाला पोर्शन है ना, ये जो यस दिख रहा सर। है। यस सर। a माइनस बी को हमने, और b कॉम्प्लीमेंट जो है वो है ग्रीन वाला पोर्शन है, जो ग्रीन से हमने शेड किया है वो ग्रीन वाला पोर्शन है। अगर b कॉम्प्लीमेंट और a का इंटरसेक्शन करें तो वही Yes, पोर्शन sir. वापस मिल जाएगा ना हमको। तो a माइनस बी इज सेम एज a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो ये a इंटरसेक्शन b यूनियन दिस। अगर इसको गौर से देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है ना? ये बनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यार तुम्हें होगा नहीं अभी। a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने वेन डायग्राम जब पढ़ाया था उसके साथ साथ पढ़ाया था, याद आ गया? यस सर। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब इस साइड से हमने इस साइड को जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर को नहीं जा रहे हैं, इधर से इधर को नहीं जा रहे हैं, हम इधर से इधर को आ रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने ये कर लिया। अब b और b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, b और जो b में नहीं है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो u के बराबर होगा। a इंटरसेक्शन u यूनिवर्सल सेट, जो b में है और जो b में नहीं है उन दोनों को मिला देंगे, उन दोनों का यूनियन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। मतलब पूरा रेक्टेंगल जो बना है, ये पूरा रेक्टेंगल हमको मिल जाएगा। अब a और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन पोर्शन, वो a के बराबर होगा। ये है u और ये है a, दोनों में कॉमन क्या होगा? वापस a के बराबर होगा, a आ जाएगा, ये आएगा। दिस इज द, हमने RHS से स्टार्ट किया, दिस इज द LHS, ये LHS हो गया। तो RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी मुझे देखने तो क्या है, लेट मी सी, मैंने काट दिया क्या नहीं काटा? ये सेकंड पार्ट इसका है, इसी का सेकंड पार्ट हमको शो करना है a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। लेट अस स्टार्ट विद द LHS। a यूनियन b माइनस a, a यूनियन b माइनस a को लिख दिया b इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था सेम तरह से हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, सीधी वाली, इधर से इधर वाली, ये हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, वापस u के बराबर हो गया। ये वाला a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज u, जैसे b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट u के बराबर हुआ, वैसे ही a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट u के बराबर हो गया। अब u और a इंटरसेक्शन b में इंटरसेक्शन a यूनियन b के बराबर हो गया। अब जो लोग ने देर में ज्वाइन किया उनके लिए बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है a और b, ये यूनिवर्सल सेट, ये है b और ये है a, दिस इज a एंड दिस इज b। मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b, a जो है वो b का सबसेट है। तो a यूनियन b करेंगे तो b के बराबर होगा।
और A इंटरसेक्शन B करेंगे तो A के बराबर होगा, अगर A जो है वो B का सबसेट है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B जो है यूनियन सेट का सबसेट होगा, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इसके ही बराबर होगा, A यूनियन B के बराबर होगा, और ये हमको मिल गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमने केवल समझाने के लिए बताया था, ये नहीं है। फिर क्या है भाई, उसके बाद आता है 8th कर लिया ना हमने पूरा, ये 8th था ना? कर गया। यस सर। कोई तो एक जना बोल रहा है यार, यस सर। तुम लोगों में जोश खत्म हो गया लगता है, डर गए तुम मैथ से, 9th क्वेश्चन करना है ना? तुम लोगों में जोश हो गया खत्म, थोड़ा सा मुश्किल वाली मैथ शुरू हो गई अभी। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, ये शो करना, चलो इसको मैं अपने दूसरे सिस्टम से देखता हूँ क्या है ये। 9th वाला हमने करना है। 9th वाला कर रहा है, हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है। फर्स्ट सो दैट, फर्स्ट वाला जो है वो कर रहा है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B is equal to A, and the second A intersection A union B is equal to again A के बराबर आएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है इसमें पहले फर्स्ट वाले में हम LHS से स्टार्ट करते हैं। A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये होगा A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A union A is A, A union A is A, intersection A union B। अब क्योंकि A is a subset of A union B, A जो है वो A यूनियन B का सबसेट है, तो ये A के बराबर आएगा। जैसे वही वाला लॉजिक मैंने बताया था आपको, ये B अगर सेट है और उसके अंदर कोई A सेट है, तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू A। समझ में आ रहा है? भाई कोई एक जना बता दो, आ रहा है तो मान जाएंगे कि हम आप तक हमारी बात पहुंच रही है। दीपा बिस्ट। यस सर, आ रहा है। दीपा बिस्ट कौन है? आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ऐसे सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड है A इंटरसेक्शन A यूनियन B। इसका भी LHS से स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो साइड कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होती है वहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड का LHS है, फिर चला गया, फिर चला गया, डिस्टर्ब ही कर रहा बीच में यार। A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन B। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन A इज A यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन A ही होगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B। नाउ A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट होगा फॉर एनी सेट A एंड B। A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A ऑलवेज। तो ये जो यूनियन होगा वो
ए के बराबर आएगा। ओके, आ रहा समझ में? वापस इस वाले फिगर को देखो, इसमें ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो ए इंटरसेक्शन बी इज ए छोटे वाले के बराबर, ए यूनियन बी, और ए और बी का यूनियन करेंगे, अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो हमको ये मिलेगा जो भी मैंने शेड किया है, और वो होगा बी के बराबर, वो होगा बी के बराबर, बड़े वाले सेट के बराबर होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए और ए यूनियन बी इज बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इनका जो यूनियन होगा वो इसके बराबर आएगा। फिर हम कर देते हैं, 9th हो गया, 10th, शो दैट इंटरसेक्शन में नीड नॉट टू इम्प्लाई दैट। ये भी 10th वाला एग्जांपल से हो जाएगा ये। 10th वाले में कोई एग्जांपल बता देंगे कि अगर हमको दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी है बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों बी और सी भी बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू intersection B is equal to intersection C need not imply B equal to C। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये B और C दोनों बराबर हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बढ़िया रहेगा। जहां पर हमको गलत प्रूव करना होता है वहाँ पे एग्जांपल सबसे बेस्ट तरीका रहता है। 0,1 A हो गया। अब निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B, कितना आता देखते हैं। A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन जो है 0। A इंटरसेक्शन C निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए और सी में कॉमन क्या है, फिर 0 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी फिर 0 आ गया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इस पर्टिकुलर केस में इक्वल है। अब आप बताइए क्या बी और सी इक्वल है? यहाँ पे बी एंड सी बोथ आर इक्वल, बट B is not equal to C। देखो B है 0, 2, 3 और C है 0, 4, 5। Even though A intersection B and A intersection C both are equal, but B is not equal to C। B और C इक्वल नहीं है, तो ऐसे ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो फॉल्स होगा। A intersection X is B intersection X equal to 5 and A union X equal to B union X for some set X so that A equal to B। लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस सीरीज का। क्या हमको दिया है, हमको दिया है कि A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5। X कोई भी सेट है और साथ में दिया है A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, और हमको शो करना है, टू शो A इज इक्वल टू बी, को शो करना है कि A और B दोनों बराबर है। इसके लिए ऐसा करते हैं, ये समझो A इंटरसेक्शन A यूनियन X, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X, समझ में आ रहा है भाई? A यूनियन X जो है, देखो ना, A खाली कर रहे हैं, A यूनियन X, A जो होगा A विल बी द सबसेट ऑफ A यूनियन X, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। X कुछ भी हो, A जो है A यूनियन X का सबसेट होगा। A में हम कुछ जोड़ रहे हैं ना, वो A से बड़ा ही होगा। A जो होगा A विल बी सबसेट ऑफ A यूनियन X। अच्छा, अगर माना A इज सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा? A होगा। तो सेम लॉजिक यहां लगा दिया, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन X, सो A इंटरसेक्शन A यूनियन X विल बी A। ठीक, इतनी सी बात है। अब
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के बराबर दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हम बी यूनियन एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। लेट अस अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन एक्स जो है 5 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। 5 के साथ किसी का यूनियन जो होता है ए यूनियन 5 और 5 यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, ये हमने पढ़ा है कहीं, ये शायद हमको शो करना था, ये शो करना था कुछ और था। लेट मी सी, हाँ अरे नहीं, अच्छा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये आया a इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब हम b से स्टार्ट करते हैं। चलो b से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से उल्टी साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। b को लिख सकते हैं, b जैसे हमने यहाँ लिखा था a इंटरसेक्शन, यहाँ b इंटरसेक्शन a यूनियन नहीं b यूनियन x कर लेते हैं, यहाँ पे b यूनियन x कर लेते हैं। सेम लॉजिक जैसे वहां लगाया था, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हो गया b इंटरसेक्शन, यहीं पे b यूनियन x के बदले a यूनियन x कर देंगे, यहाँ पे a यूनियन x। इसी स्टेज में हम इसको चेंज कर देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्योंकि a यूनियन x एंड b यूनियन x बोथ आर इक्वल गिवन, ये हमें दिया है शुरू में, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ दी। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ये होगा b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x तो 5 है, b इंटरसेक्शन a, या हम इसको a इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं, यूनियन 5। 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनियन जो होता है वो उसी सेट के बराबर होता है, तो ये a इंटरसेक्शन b है। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब b है a इंटरसेक्शन b और a भी जो है वो a इंटरसेक्शन b है। इसका मतलब फ्रॉम दीज टू वी गेट a इज इक्वल टू b। ये प्रूफ हो जाता है फिर, हेंस प्रूव्ड।